आज मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ट्रेंड लाइन सिर्फ 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने का नाम है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक होता है। बहुत सारे बिगिनर्स ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है वैसे ही ट्रेड ले लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन काम ही नहीं करती। लेकिन मेन प्रॉब्लम ट्रेंड लाइन में नहीं होती है, प्रॉब्लम उसको यूज करने के तरीके में होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, कैसे ड्रॉ करते हैं और कब वैलिड होती है और कब इनवैलिड होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं पर्सनली ट्रेंड लाइन को कैसे देखता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द FNA स्पॉट बाय आदित्य। अगर आप हमारी बिगिनर टू ट्रेडर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अब तक हम सीख चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, और आज हम एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन टूल को सीखेंगे, ट्रेंड लाइंस। मैं पर्सनली ट्रेड लाइंस पर ट्रेड नहीं लेता, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस भी इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और मार्केट में जो चीज़ बहुत सारे लोग देखते हैं उसका इम्पैक्ट कभी कभी मार्केट की कैंडल पे पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। ट्रेंड लाइन एक लाइन है जो मार्केट के ट्रेंड को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लोज बनाती है तो हम स्विंग लो को कनेक्ट करते हैं और उसे हम अप ट्रेंड का नाम देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्लियरली यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ तो दिस इज द पॉइंट जहाँ से हमारी मार्केट ने अगेन हायर हाइज और हायर लोज बनाने स्टार्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ से और अप ट्रेंड के लिए गई है। तो हम एक्चुअली में क्या करेंगे, जब मार्केट रन हो रही होगी तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। सिर्फ 2 पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे मैक्सिमम जितना हो सकेगा, ठीक है। तब देखिए मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो देख कहाँ तक जाती है लाइन। उसके बाद हमारी लाइन का ब्रेकडाउन जब होगा तो हमारा मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। उससे पहले मार्केट हमारी एक अप ट्रेंड में चलेगी। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इस चीज़ को। मैंने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके यहाँ पर कि इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके ये लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छा फॉलो किया, यहाँ फॉलो किया और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया इसको और इसके बाद मार्केट डाउन साइड आ गई। और अगर मार्केट लोअर हाइज लोअर लो बना रहा है तो हम स्विंग्स के हाई को कनेक्ट करेंगे, उसे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा ये चीज़ कैसे रिप्रेजेंट हो पा रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लाइन अगर ड्रॉ करने जाता हूँ तो इस पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करेंगे सिर्फ इस पॉइंट से तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हद तक चल रही है, लेकिन ये एक इनवैलिड लाइन की तरह ड्रॉ हो रही है यहाँ पर और कुछ परफेक्टली आपको पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है और इसके बाद मार्केट अपसाइड गई है, फिर से इस ट्रेंड के ऊपर ही रही है, ठीक है। ये बहुत बेटर फॉर्म कर रही है यहाँ पे और यहाँ तक नहीं आ पाई है, लेकिन ये कंफर्म लाइन नहीं है, ठीक है। इसको हम इनवैलिड लाइन की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन परफेक्टली फॉर्म नहीं हो रही। अब मैं आपको एक परफेक्ट लाइन बना के दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखी, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा आपके सामने ही। तो मैंने यहाँ पे देखिए अगर जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन और इसके 2 पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो ये आपको काफ़ी हद तक अब नॉर्मली मैच हो रही है और ट्रेंड भी उसी तरफ चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं। मैंने इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकडाउन हुआ था, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद मार्केट फिर से वापस डाउन साइड आ गई थी, ठीक है। तो हमारी मार्केट में ये लाइन काफ़ी हद तक फॉलो हो रही है। तो ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है और वैलिड और इनवैलिड भी हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन कभी ट्रेंड क्रिएट नहीं करती है। ट्रेंड लाइन सिर्फ ट्रेंड को विजुलाइज करती है। ट्रेंड तो मार्केट का स्ट्रक्चर ही बताएगा आपको। ध्यान रहे हर छोटी कैंडल का टच होना जरूरी नहीं है। ट्रेंड लाइन का पर्पस परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, ट्रेंड को समझना होता है सिर्फ। मार्केट अगर दूसरी या तीसरी बार टच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ट्रेंड लाइन हमारी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है और हम उसका यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा ट्रेंड लाइन को कभी भी फोर्स मत कीजिए। अगर ट्रेंड लाइन नेचुरली फिट नहीं हो रही है तो शायद वहाँ पर ट्रेंड लाइन भी नहीं बन रही होगी। तो मार्केट के फ्लो को नेचुरली रखिएगा और उसमें ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैलिड और इनवैलिड ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। वैलिड ट्रेंड लाइंस वही होती हैं जो स्विंग्स हाई या तो स्विंग्स लो पे बनती हैं। इनवैलिड ट्रेंड लाइन वो होती हैं जो एक ट्रेडर बार बार खुद से बनाता है, ठीक है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एनालिसिस उसको गलत नहीं लगना चाहिए, सिर्फ सही लगना चाहिए, इसलिए ज़बरदस्ती अपने हिसाब से वो लाइन ड्रॉ करता है, तो वो इनवैलिड है सारी, ठीक है। अपने एनालिसिस को मार्केट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए और ट्रेडिंग में ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक जो लाइन ड्रॉ कर रखी है डाउन ट्रेंड के लिए, ये बिगनर की एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताने वाले हैं कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वैसे ही एंट्री ले लेते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। यहाँ पर ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हुई मार्केट में और आपने एंट्री ले ली तुरंत, जबकि ये परफेक्टली फिट हो रही थी यहाँ पे कैंडल। उसके बाद भी अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी। तो ट्रेंड लाइन ब्रेक सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, कन्फर्मेशन नहीं होता है। कन्फर्मेशन हमें मिलता है तब जब तीनों चीज़ें अलाइन होती हैं, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडलस्टिक पैटर्न और हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। अगर ये तीनों चीज़ें अलाइन नहीं है तो सिर्फ ट्रेंड लाइन पर ब्रेक पर हम लोग ट्रेड पंच नहीं कर सकते हैं। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ट्रेंड लाइन को पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ। मेरे एनालिसिस का फोकस मेनली होता है मार्केट स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई जोन, जो कि मैं खुद ड्रॉ करता हूँ लाइव मार्केट में, आपको देख सकते हैं, ठीक है। 10 डायरेक्शन कन्फर्मेशन करने के लिए मैं EMH का यूज़ करता हूँ, पर्सनली लाइंस ड्रॉ नहीं करता।
इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हर एक ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है और सब अपने स्टाइल से ट्रेड करते हैं। मैं आपको ट्रेंड लाइन इसलिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपके पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहे और ये चीज़ ट्रेडर को एटलीस्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे जो पर्सनली अप्रोच है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे और EMAs पे। ट्रेंड लाइन पे कोई भी हमारा फोकस नहीं रहता, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, इसलिए मैं पर्सनली ड्रॉ नहीं करता। मैं EMAs से मेरा वो काम हो जाता है जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी करना चाहता है। बात करेंगे बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक की, जैसे कि यहाँ पर हर कैंडल को फोर्सफुली टच करवाना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते टाइम आप ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसमें हर कैंडल को ज़बरदस्ती टच कराने की कोशिश करना। चार्ट पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है। आप चार्ट्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि हर एक ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं होगी, आप भी जानते हैं। सिर्फ 2 रैंडम पॉइंट को कनेक्ट कर देना। रैंडम पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा स्विंग्स हाई होंगे या तो स्विंग्स लो होंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही बिना कंफर्मेशन ट्रेड लेना। अगर ट्रेंड लाइन कभी ब्रेक हो रही है तो आप वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर ब्रेक हुई है तो विदाउट रीटेस्टिंग आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। रीटेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये अपसाइड गई है, वापस यहाँ पे आता, ये फेल होता, वापस से अपसाइड जाता तो आप आराम से अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारी मार्केट ने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू किया है और डाउन ट्रेंड में ही हमारी मार्केट चली है। हायर टाइम फ्रेम और मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्कुल इग्नोर कर देना, ये एक मिस्टेक है बहुत ज़्यादा। तो इस मिस्टेक पे फोकस कीजिएगा। हायर टाइम फ्रेम और मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही आप लोग ट्रेड लेंगे। इन मिस्टेक से बचिए और ट्रेंड लाइन को हमेशा सिर्फ सपोर्टिंग टूल की तरह देखिए, ठीक है। ट्रेंड लाइन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप विजुअलाइजेशन के लिए और ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेड तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट पे ही लेनी है। तो आज हमने सीखा कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वैलिड और इनवैलिड ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक का एक्चुअली मीनिंग, मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको मैंने बताया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिए, ट्रेंड लाइन एक गाइड है, ट्रेडिंग डिसीजन नहीं होता है। अगर आज की वीडियो से आप लोग को वैल्यू मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या आप ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं या मेरी तरफ से मार्केट स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट लेवल पे आप लोग ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे माय बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप जो कि है EMA स्ट्रेटजी, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 9 EMA 20 EMA को यूज करना है परफेक्टली और निफ्टी ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है। मेरा नाम है आदित्य कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।